हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम कुछ डायग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स उसके रिलेटेड, ठीक है ना। पहले वाले में इसमें देखेंगे कि जो लोकेशंस ऑफ वेरियस एपिथेलिया इन द बॉडी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे जो कॉकरोच में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे डायग्राम्स होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अर्थवर्म में कैसे होते हैं। तो लेट्स बिगिन। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 12th के बाद मेडिकल फील्ड में जो होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, और ग्रेजुएशन पीजी के बाद जो लाइफ साइंसेस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन, ठीक है। हाँ, तो पहला हम देखते हैं, हाँ पहले ये हम देखते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये कहाँ होता है, ठीक है ना। ये जो लंग्स वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, ये फाउंड इन टर्मिनल ब्रांक्यूल्स एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक है, इनमें होते हैं ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ऐसी शक्ल के होते हैं ये, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इनमें, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रांक्यूल्स एल्वियोली ऑफ लंग्स इनमें होते हैं, ठीक है ना। ये हो गए कौन से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और उसके बाद ये हम देखते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ये वाले, ठीक है। ये इनमें सीलिए भी है ना, इसलिए सिलिएटेड वर्ड लाया, ठीक है। हाँ, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और ये पाए जाते हैं ट्रेकिया और ब्रोंकाई में, ठीक है। ट्रेकिया वाला ये एरिया, और ये जो ब्रोंकाई वगैरह, ठीक है ना, जो मतलब के लंग्स के, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं कौन से, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। हाँ, ये थे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है ना। ये ब्रंकियोल्स एल्वियोली वगैरह में पाए जाते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इनमें कोई सिलिया वगैरह नहीं है। तो ये आगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ये वाले, ठीक है। हाँ, कॉलमनर शेप्ड ऐसे और स्ट्रैटिफाइड टाइप के, ठीक है। हाँ, इनमें ये जो है येलो वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बीच में आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, और ये आगे शॉर्ट सेल आ गया इनमें, ठीक है। हाँ, ये इसमें लॉन्ग सेल, ये देखो लॉन्ग सेल है, और ये शॉर्ट सेल है, ठीक है। ये सीलिया हैं ऊपर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ट्रैकिया ब्रोंकाई वगैरह में पाए जाते हैं क्या, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद ये हम देखते हैं ये जो मतलब कि ये पार्ट हो गए कौन से, फाउंड इन स्वेट ग्लैंड डक्ट्स। स्वेट जो हमारा पसीना वगैरह आता है ना, उसके जो स्वेट ग्लैंड के डक्ट्स होती हैं, जैसे ये बॉडी में, बाजू में या और बॉडी में जहाँ पसीना आता है, ठीक है ना, वहाँ पे होते हैं ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, इनकी शक्ल ऐसी होती है इन सेल्स की, ठीक है। ये बीच में न्यूक्लियस होते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसा लुक होता है, इनको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह ऐसे बॉडी में होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये यहाँ पे आ गया ड्यूटेनम वगैरह, ठीक है ना, स्टमक ड्यूटेनम, ये लीवर वगैरह के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये लिखा है फाउंड इन पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी। हाँ सॉरी, ये जो किडनीज वगैरह दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है ना, तो किडनी में होते हैं ये क्या, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो इनमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी में पाए जाते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है, ये किडनीज वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं ये नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये पाए जाते हैं ये जो यहाँ पे मतलब के एनस वगैरह के आसपास, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे, ठीक है। ये फाउंड इन मिडल पार्ट ऑफ एनल कैनाल, लोअर पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा, सर्विक्स। तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं कौन से, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाले आगे कौन से, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम ये पाए जाते हैं, ये भी इधर लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के आसपास, ठीक है। फाउंड इन इंटेस्टाइन वेयर इट हैज़ सेक्रेटरी रोल एंड इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। हाँ, सेक्रेटरी रोल होता है और ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। हाँ, कौन से वाले, ये सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये कोलमनर टाइप के सेल्स हैं ना, कोलमनर सेल इनको बोलते हैं, खड़े तड़े, ठीक है। ये बीच में न्यूक्लियस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। जैसे ऊपर था ना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वाला था ना ये, तो ये है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, क्योंकि इसमें कोलमनर सेल्स है, ठीक है। हाँ, जैसे ये इसमें था स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर ये सेल, ठीक है ना। तो ये आ गया स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम वाला, ठीक है। और ये हो गया सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, ये कहाँ पे, इंटेस्टाइन वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमने मतलब कि ये पढ़ लिया कि लोकेशंस ऑफ वेरियस एपिथेलियम इन द बॉडी, ठीक है। हमने कौन से पढ़ा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर पढ़ा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। फिर पढ़ा हमने ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, देन स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है ना। हाँ, देन हमने पढ़ा कोलमनर सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने पढ़ा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो अब जो है हम कॉकरोच के इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, कॉकरोच का इसमें देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच के बारे में ये देखेंगे। फिर इसका जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। देन हम इसका देख लेंगे ये एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कॉकरोच। पहले इसका होस्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच में ये हेड पोर्शन आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया क्या? फिलीफॉर्म एंटीनी कंपाउंड आई है इसकी, ठीक है। हाँ, और ये हेड है। उसके बाद ये आ गया फोर विंग और ये आ गया हिंड विंग, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन प्रोथोरैक्स है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये वाला आ गया मीजोथोरैक्स, ठीक है। देन फिर हाँ मेटाथोरैक्स ये वाला आ गया, फिर मेटाथोरैक्स, ये मीजोथोरैक्स, ये मेटाथोरैक्स, ठीक है ना। और हाँ, और ये वाली जो लेग है पहले इसको बोलते हैं प्रोथोरैसिक लेग, ठीक है ना। उसके बाद ये जो दूसरी लेग है इसको बोलते हैं मीजोथोरैसिक लेग, और फिर ये वाली जो आ गई इसको बोलते हैं मेटाथोरैसिक लेग, ठीक है ना। और ये है एब्डामन इसका, ठीक है। एब्डामन है, और ये एनल सर्की हैं इसके, एनल सर्कस आ गया इसका, ठीक है ना। ये हो गया एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल इसकी कैसी होती है, ठीक है। कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, ठीक है। पहले ये सैलिवरी ग्लैंड आ गया इसके यहाँ पे, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद आ गया जी इसका ये इसकी एसोफेगस आ गई, ये वाली लाइन, फिर ठीक है। फिर ये इसका क्रॉप है ये, ठीक है ना, ये दिस इज क्रॉप, ठीक है। क्रॉप के बाद ये वाला जो पोर्शन छोटा सा आ गया ये आता है गिजर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। गिजर्ट के बाद ये वाला जो थोड़े थोड़े ये दिख रहे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हिपैटिक सर्की, ठीक है। हिपैटिक सर्की के बाद ये आगे इसके मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, उसके बाद ये इसका कोलन है, ठीक है ना, कोलन। और फिर ये आ गया इसका रेक्टम, ठीक है, रेक्टम है, ठीक है। और ये इसका फेरिंग्स ऊपर देखोगे आप, ठीक है, फेरिंग्स, ठीक है। तो हाँ, तो ये इसके बारे में हो गया, आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इसके पार्ट हैं, ठीक है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड जो है पेड स्ट्रक्चर विच सिक्रेट सैलिवा कंटेनिंग अमाइलेज कार्टिनेज सेल्यूलोज इंजाइम्स, ठीक है, इसमें ये होते हैं। ये सैलिवरी रिजर्वायर हैं, ठीक है, सैलिवरी रिजर्वायर। ये एसोफेगस था। क्रॉप जो है ये क्या है? ये है लार्ज थिन वाल्ड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर वेयर फूड स्टोर, ठीक है, फूड स्टोर होता है यहाँ पे क्रॉप में। अच्छा, गिजर्ट का क्या काम होता है कि थिक वाल्ड राउंडेड स्ट्रक्चर हैविंग, हाँ, जो ये होता है गिजर्ट, ये थिक वाल्ड राउंडेड स्ट्रक्चर हैविंग 6 टीथ फॉर ग्राइंडिंग फूड, इट्स वाल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मसल्स होते हैं, और इसमें 6 टीथ दांत होते हैं इस गिजर्ट में, ठीक है, चबाने के लिए। देन ये हिपैटिक सर्का जो होते हैं, ठीक है ना, हिपैटिक सीका, ये 6 से 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं अराइजिंग फ्रॉम मिड गट लाइंड बाय ग्लैंडुलर सेल्स विच सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट इज माइलोलिटिक प्रोटीलिटिक एंड लाइपोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये जो जाता है इसको बोलते हैं मिजेंट्रॉन और मिड गट, ठीक है। उसके बाद जो है ये आगे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये विच आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शंस। फिर ये जो कोलन है ये डायलेशन ऑफ इलियम एंड इज लॉन्गेस्ट एंड कॉल्ड पार्ट ऑफ हिंडकट, ठीक है। तो रेक्टम जो है इट इज थिक शॉर्ट थिक वॉल स्ट्रक्चर हुज इंटरनल लाइनिंग इज थ्रोन टू फॉर्म 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स कॉल्ड रेक्टल पेपिली, ठीक है ना। जो फेरिंग्स है यहाँ पे, तो ये क्या है? शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम इसका देख लेते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का, ठीक है ना। तो इसमें ये हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट के चैम्बर्स हैं ये, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद ये जो है एंटीरियर ऑर्टा है, और ये अलेरी मसल्स हैं। इसमें कौन से मसल हैं? ये अलेरी, ALARY, अलेरी मसल्स हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं।
तो चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है ना, इसके बारे में देखते हैं कि मिड आर हार्ट आर मिड डार्सल, ठीक है। ब्लड वेसल कंसिस्ट ऑफ 13 कंट्रेक्टाइल चैम्बर्स, ठीक है, विच आर इंटरकनेक्टेड। 13 कंट्रेक्टाइल चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, विच आर इंटरकनेक्टेड एंड देयर ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय वेंट्रिकुलर वॉल्स टू अलो ब्लड फ्लो, ठीक है, एंटीरियरली। तो इसमें ये 13 कंट्रेक्टाइल चैम्बर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये अलेरी मसल्स का देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, अलेरी मसल्स जो हैं इसमें कि दीज आर 12 पेयर्स ऑफ फैन शेप्ड ट्रायंगुलर मसल्स विच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू अदर हीमोसिलिक स्पेसिस, ठीक है। ये 12 पेयर्स ऑफ क्या हैं, ये अलेरी मसल्स हैं, ठीक है, फैन शेप्ड ट्रायंगुलर, ठीक है। 12 पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, तो ये भी देख लिया था। अब हम इसकी देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच का देख लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल कॉकरोच है, इसमें ये आ जाएगा पहले। हाँ, ये जो है टेस्टिस हैं, ठीक है, टेस्टिस। उसके बाद फैलिक ग्लैंड है ये वाला, ठीक है। फैलिक ग्लैंड के बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट आ गई ये वाली, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये आ गया लेफ्ट फैलोमियर आ गया ये वाला। देन जो है राइट फैलोमियर ये वाला, ठीक है। देन ये आ गया कॉर्डल स्टाइल, ये है कॉर्डल स्टाइल। ये आ गया स्यूडोपेनिस, इसमें स्यूडोपेनिस होता है, ये टिटिलेटर है इसमें, ठीक है। देन वेंट्रल फिलोमियर आ गया यहाँ पे, ठीक है। एनल सर्कस आ गया ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स है विच स्टोर स्पर्म को स्टोर करने सेमिनल वेसिकल है। ये वास्ट डेफरेंस की ये वाली आ गई, ठीक है ना। और ये बीच में क्या है, ये है स्मॉल ट्यूब्यूल्स विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, ठीक है। फिर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आ गई ये वाले साइड में विच, हाँ, देयर सेक्रेशन फॉर्म्स इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के। हाँ, और ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स लॉन्ग ट्यूब्यूल्स मिलके इनको बोलते हैं आर्टिकुलर ग्लैंड, ठीक है। आर्टिकुलर ग्लैंड में आते हैं स्मॉल ट्यूब लॉन्ग ट्यूब्स, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल्स था, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट था, ठीक है ना, ये वाले। इट्स सेक्रेशन फॉर्म्स मिडल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है। फिर ये फैलिक ग्लैंड था, ठीक है ना। इट्स सेक्रेशन फॉर्म्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर। और टेस्टिस जो है ये पेड स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच। अब थोड़ा देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कॉकरोच, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें जो है आप ये देख सकते हो जी। हाँ, पहला आ गया स्पर्माथिका, ठीक है, स्पर्माथिका ये वाला, ये जो है ना छोटा सा, इसको बोलते हैं स्पर्माथिका, ठीक है। स्पर्माथिका जो है ये क्या है, अनइक्वल पेयर्ड स्ट्रक्चर वेयर लेफ्ट लार्जर वन स्टोर स्पर्म्स रिसीव्ड फ्रॉम द मेल एंड राइट स्मॉलर वन इज नॉन फंक्शनल, ठीक है। एक जो रैट जो है, ये देखो ये छोटा सा एक है, ठीक है ना, वो नॉन फंक्शनल है, ये सिर्फ फंक्शनल एक है, ये बड़े वाला, ठीक है ना। तो तो जो कि स्पर्म रिसीव करता है। उसके बाद जो है, हाँ, और ये वाली आ गई जी ओविडक्ट, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट और वेजिना, ठीक है। हाँ, ये वाला यहाँ पे बोलेंगे इसको ओविडक्ट। उसके बाद जो है पेड स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस ओवा, ठीक है। कौन सा, ये वाले, ठीक है। हाँ, ओवरी जो है ना, ये ओवा प्रोड्यूस करती है। देन ये इसमें बीच में आ गई, ये देखो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स, ठीक है, ये वाले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनको बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स, ठीक है। दे आर ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, देयर सेक्रेशन फॉर्म्स द ऊथिकल केस, ठीक है, ऊथिकल केस बनाते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स, ठीक है। पूछ सकते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स किस में होते हैं, ठीक है, किसी एग्जाम में। अच्छा, तो ये जो नीचे था इसको बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर, और जो ये नीचे है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलम, ठीक है। जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूलम दोनों को जेनाइटल पोच बोलते हैं। और ये नीचे जो है ये बीच में दिख रहा है, इसको बोलते हैं गोनापोफाइसिस, ठीक है। ये बीच में इसको क्या बोलते हैं, गोनापोफाइसिस, ठीक है। ये 6 कार्टिनस प्लेट्स होती हैं। द फिलोमियर सराउंडिंग द फीमेल जेनाइटल पोर कैरी एग्स टू ओथिकल चैम्बर, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कॉकरोच के बारे में, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे अर्थवर्म के बारे में, ठीक है। अर्थवर्म की एनाटॉमी वगैरह पूरी देखेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे एलिमेंट्री ऑफ कैनाल ऑफ अर्थवर्म, यहाँ पे बॉडी ऑफ द अर्थवर्म, डार्सल व्यू और वेंट्रल व्यू देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे नेफ्रिडियल सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, देन उसके बाद हम ये पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बॉडी ऑफ अर्थवर्म ऐसी होती है, जो ए वाली है ये डार्सल ऊपर से कैसा दिखता है, डार्सल मीन्स ऊपर वाली साइड, ठीक है। हाँ, तो ऊपर से ऐसा दिखता है ये, ठीक है ना। पहला जो है इसका प्रोस्टोमियम होता है, उसके बाद ये क्लाइटिलम होता है, यहाँ पे क्लाइटिलम, ठीक है ना। उसके बाद ये मेटामेरिज होती हैं इसमें, ठीक है। ये एनस होता है, तो मेटामेरिज डार्सल में ऐसे, वेंट्रल में ऐसे, ठीक है ना। और वेंट्रल साइड में हाँ, डार्सल साइड में जो है ऊपर से क्लाइटिलम मिलेगा ना, और वेंट्रल साइड में देखेंगे उसी क्लाइटिलियम के आसपास वेंट्रल साइड में जो है ये जेनाइटल पैपिली मिलेंगे अर्थवर्म में, ठीक है। हाँ, और ये क्लाइटिलम है, हाँ, तो ये सेटी हैं, ठीक है। तो फीमेल जेनाइटल अपर्चर भी यहाँ वेंट्रल साइड में मिलेगा, जहाँ पे जेनाइटल पैपिली के पास। मेल जेनाइटल अपर्चर भी इधर ही मिलेगा, ठीक है, जेनाइटल पैपिली के पास, ठीक है। दोनों वेंट्रल साइड में हर्माफ्रोडाइट होता है ना। फिर ट्रांसफर ग्रूव्स ऑफ एन्युली ये दिखेंगे आपको, ठीक है। ये हो गया इसका ओवरव्यू, मतलब दिखता है कैसे, डार्सल व्यू और वेंट्रल। अब इसका हम एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पहले ये देखो इसमें कितने सारे जो हैं ये, इसमें सेगमेंट्स ही सेगमेंट हैं, ठीक है ना। ये पहले इसका माउथ आ गया, ठीक है ना। फिर ये फेरिंग्स आ गया, फिर एसोफेगस के बाद ये गिजर्ट है, देखो कितना यूनिक सा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उसके गिजर्ट के बाद आ गया स्टमक के बाद आ गया ये थोड़ा मतलब और फैला हुआ स्ट्रक्चर, इसको ये है प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। तो फिर ये वाला यूनिक स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीकम है, ठीक है ना। देन ये उसके बाद ये आ जाते हैं लिम्फ ग्लैंड आ जाते हैं ये, ठीक है, लिम्फ ग्लैंड। देन उसके बाद टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ये है, वो प्री टिफ्लोसोलर पार्ट था ना, ये आ गया टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। देन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है ये, ठीक है। उसके बाद ये टिफ्लोसोल आ गया, ठीक है। ये देखो ये टिफ्लोसोल है, ठीक है। ये क्या है, टिफ्लोसोल। तो ये इसका जो है इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, ठीक है ना। हाँ, तो आप ये देख सकते हो बॉडी सेगमेंटेड है इसकी, ठीक है। हाँ, और ये थोड़ा आइडिया रख सकते हो कौन सा पार्ट किस सेगमेंट के आसपास है, ठीक है। जैसे गिजर्ट ये कितने 9-10 के आसपास, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप ये इसका देख सकते हो, ठीक है। ये डार्सल वेसल है इसकी, ठीक है। ये आगे इसके लेटरल हर्ट्स हैं, ठीक है, लेटरल हर्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये लेटरल एसोफेजियल डक्ट हर्ट्स आ गए, लेटरल एसोफेजियल हर्ट्स आ गए। ये आगे कमिश्रल वेसल आ गई इसकी, ये कमिश्रल वेसल, ठीक है। ये आगे सब न्यूरल वेसल आ गई इसकी, ठीक है, ये वाली सब न्यूरल वेसल, ठीक है। देन ये आगे इसके एंटीरियर लूप्स, ये एंटीरियर लूप्स हैं। देन ये वेंट्रल वेसल आ गई इसकी, ठीक है। ये लेटरल एसोफेजियल वेसल है, लेटरल एसोफेजियल वेसल है, ठीक है। ये लेटरल हर्ट्स थे, डार्सल वेसल। ये आ गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इसका अर्थवर्म का, ठीक है ना। हाँ, तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं इसका नेफ्रिडियल सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, ठीक है, नेफ्रिडियल सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। तो इसमें जो है सबसे पहले ये नेफ्रिडिया, जो नेफ्रिडिया होते हैं इसमें, नेफ्रिडियल सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, ठीक है ना। ये सबसे पहले इसका देखो मोथ है, ठीक है ना। फिर बक्कल कैविटी के बाद ये आगे क्या, ये वाला स्ट्रक्चर, फिर ये वाली ओटग्रोथ, ये, ठीक है। ये क्या आगे, ये आगे डक्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है बड़ा पार्ट ये फेरिंग्स है। देन फिर ये टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ये बीच में ठीक है, टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फिर ये ब्रूड ग्लैंड्स हैं इसके, ठीक है, ये इसके ब्रूड ग्लैंड्स आप देख सकते हो। उसके बाद ये इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया देख सकते हो आप, ठीक है। देन ये फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया के कितने फॉरेस्ट जैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये सेप्टल नेफ्रिडिया हैं, तो ये नेफ्रिडियल सिस्टम इसका ऐसा होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है जैसे सेगमेंट किस पे कौन सा पार्ट है, ठीक है ना, ये वाले। तो
ये यहाँ से शुरू होते हैं, ये आगे स्पर्माथिकी हैं ये वाले, ठीक है, स्पर्माथिकी ये इन सेगमेंट के पास हैं, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है, स्पर्माथिकी। उसके बाद ये टेस्टिस हैं, ठीक है ना, तकरीबन सेगमेंट 10 के आसपास, ठीक है। फिर ये स्पर्मी स्पर्मिड्यूकल फनल्स आ गए ये वाले, ठीक है ना, स्पर्मिड्यूकल फनल्स हैं, ठीक है। देन ये टेस्टिस सैक आ गए, ठीक है। देन सेमिनल वेसिकल्स हैं ये वाली, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, 11-12 के आसपास, 11-12 सेगमेंट के आसपास सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। और ये पूरे को बोलते हैं टेस्टिस सैक, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये आ गई ओवरी, ठीक है, ओवरी तकरीबन 13 सेगमेंट में आ गई, ठीक है, ओवरी। देन उसके बाद जो है ये ओवेरियन फनल है ये वाला, ठीक है, 14 सेगमेंट के आसपास। देन ये वास्ट डिफरेंशिया आया, ठीक है। देन ये असेसरी ग्लैंड्स आ गए तकरीबन 17 सेगमेंट के आसपास, क्या है इसका नाम, असेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है ये आ गया कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, कौन सी वाली, ये वाली प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट है ये वाले, ठीक है, 18-19 के आसपास। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हैं इसकी, ये 18-19-20 के आसपास प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अर्थवर्म, अर्थवर्म का हमने सारा पढ़ लिया, ठीक है ना। तो अब हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्रॉग का ये पहले ये एक्सटर्नल फीचर इसके कैसे होते हैं, देन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग शोइंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, देन डार्सल व्यू ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, ये फ्रॉग का पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले इसका देख लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। मेंढक, फ्रॉग मीन्स मेंढक, ठीक है ना। तो ये इसका हेड है, ये एम्फीबियंस में आती है, ठीक है ना। ये हेड है, ये आई है, ये 4 लिम्ब हैं, ये हिंड लिम्ब हैं, ठीक है, ये टंक है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ऐसा है कि ये इसकी है एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस है। ये इसका लीवर है, ठीक है, ये एसोफेगस है, ये लीवर है। हाँ, लीवर के पास हार्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो एसोफेगस है, ये लीवर आ गया, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन जाती हैं यहाँ पे, ये रेक्टम बनता है इसका, ठीक है ना। और फिर ये इसका क्लोइकल अपर्चर होता है, ठीक है, फ्रॉग का। और ये यहाँ पे इसके जो है यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये क्लोइका होता है, ठीक है, क्लोइका, यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेटर होते हैं, और ये किडनी होता है इसका, ठीक है। और किडनी के साथ जो है फैट बॉडीज़ होती हैं इसमें, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं फैट बॉडीज़, ठीक है, किडनी के पास होती हैं फ्रॉग में फैट बॉडीज़। और ये गॉल ब्लैडर इसका ये वाला, ठीक है। और इसका लंग जो है ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं, लीवर के साथ होते हैं, ठीक है, लंग। तो ये इसका हार्ट है, ठीक है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम इसका पढ़ लिया फ्रॉग का। अब हम देखते हैं इसका डर्सल व्यू ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का हार्ट कैसा होता है, ठीक है, दिल, फ्रॉग का दिल ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये राइट आयरिकल है, ठीक है, राइट आयरिकल है, ठीक है। और हाँ, ये राइट आयरिकल, और ये वाला है, ये वाला जो इस वेसल के नीचे है ये पूरा, ये है लेफ्ट आयरिकल, ठीक है, ये लेफ्ट आयरिकल और ये राइट आयरिकल, ठीक है। और ये जो लेफ्ट आयरिकल से आ रहा है इसका नाम है लेफ्ट एंटीरियर वीना केवा, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर वीना केवा, ठीक है। और फिर ये साइनस वेनुसस आ जाता है ये, ठीक है। और ये नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है ना। हाँ, ये साइनस वेनुसस है, और ये वेंट्रिकल है, और ये वाला जो है पोस्टीरियर वीना केवा, ठीक है। ये देखो लेफ्ट एंटीरियर वीना केवा है ना ये वाला, और ये है पोस्टीरियर वीना केवा, ठीक है। हाँ, और ये वाला जो है ये क्या है, ये है राइट एंटीरियर वीना केवा, राइट एंटीरियर वीना केवा, ये लेफ्ट एंटीरियर वीना केवा, ठीक है। और ये आ गया पोस्टीरियर वीना केवा, ठीक है, जिससे जाता है ब्लड। और ये वाला जो है इसमें जो है लेफ्ट कैरोटिड आर्च बोल देंगे, देन लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च बोलते हैं, देन इसको लेफ्ट पल्मोक्यूटेनियस आर्च, ठीक है। और
फिर जो है, हाँ, इसका जो है ये आ गया राइट कैरोटिड आर्च उसकी तरह, ठीक है, जैसे लेफ्ट वाले। फिर राइट सिस्टेमिक आर्च, देन राइट पुल्मो क्यूटेनियस आर्च, ठीक है। और ये तो राइट एंटीरियर वेन है केवल, ठीक है। और ये आप देख सकते हो लेफ्ट पुल्मोनरी वेन है, ठीक है। और ये वाली जो है ये क्या है, राइट पुल्मोनरी वेन है, ठीक है। एक लेफ्ट पुल्मोनरी वेन, एक राइट पुल्मोनरी वेन। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टियोसस, ट्रंकस आर्टियोसस, ठीक है ना। तो ये फ्रॉग का हो गया डॉर्सल व्यू हार्ट का कैसे दिखता है, ठीक है। अब जो है इस फ्रॉग का हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे नज़र डालते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो वो ऐसा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस की नीचे ये डक्ट होती हैं, वास इफ्रेंशिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये इसमें नीचे एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है। टेस्टिस के इधर नीचे एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। और इस तरफ ये देखो इनको बोलते हैं फैट बॉडीज़, ठीक है। और ये किडनीज होता है, ठीक है, किडनी फैट बॉडीज़ होती हैं। और ये है यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है, ये है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है ये वाला, ठीक है, ये किडनी होती है। और यहाँ पे ये टेस्टिस हैं, एड्रिनल ग्लैंड है बीच में, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये है रेक्टम, ठीक है। और रेक्टम में ये यहाँ पे क्लोका है और ये क्लोइकल अपर्चर आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो इसमें जो है आप देख सकते हो जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग में ये आ गया ओविडक्ट, ठीक है। और ये आ गई ओवरी इसके, ठीक है। जैसे उसमें टेस्टिस थे ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और टेस्टिस की जगह है ओवरी, ठीक है ना, दिस वन। और इसमें जो है ये ओवा डेवलप होते हैं जिनको एग्स भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और ये ओविडक्ट है, ठीक है ना। और ये है यूरिटर, ठीक है। हाँ, और ये है क्लोइका, और ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्लोइकल अपर्चर। बस डिफरेंस यही है, उसमें मेल वाले में टेस्टिस था और फीमेल वाले में ओवरी है। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे, आगे और वीडियोस भी बनाएंगे, उसमें भी हम इंपॉर्टेंट से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।